नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के 17 वर्षीय नैयर आजम की सहरसा के जुवेनाइल सेफ्टी होम में मौत। खजौली के सीडीपीओ कार्यालय में अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने को सेविकाओं को मिला प्रशिक्षण। मधुबनी जिले में 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। डीएम और एसपी ने की ब्रीफिंग। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिले के 5 प्रखंडों में कृषि सखियों का प्रशिक्षण शुरू। जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन जयनगर की टीम ने रहिका को रोमांचक मुकाबले में किया पराजित। मधुबनी सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेले का हुआ आयोजन। मधुबनी महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता कुमारी को शारदे प्रकाशन लखनऊ द्वारा किया गया सम्मानित। बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु की गई गहन छापेमारी। बेनी पट्टी से 3 बाल श्रमिकों को करवाया गया विमुक्त। एंटी क्राइम वाहन चेकिंग के दौरान मधुबनी पुलिस को मिली सफलता। एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व अन्य सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। लौकी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख के 12 किलो गांजा बरामद। और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी का 17 वर्षीय नैयर सहरसा के जुवेनाइल सेफ्टी होम बाल सुधार गृह में था, जहां उसने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटकता हुआ उसका शव बरामद किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके शरीर पर कई चोट के निशान देखे गए हैं। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 13 गुमटी चौक के समीप अफजल हुसैन का 17 वर्षीय पुत्र नैयर चोरी के जुर्म में सहरसा के बाल सुधार गृह में कैद था, जहां अचानक उसके मौत की खबर उसके परिजनों को मिली। परिजनों को बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसके शरीर पर कई जख्म थे, जिसका वीडियो भी प्रमाण के तौर पर उन्होंने प्रशासन को सौंपा है। एक तरफ परिजन में शोक का माहौल है तो दूसरी तरफ वह बेहद आक्रोशित भी हैं। उनका सीधा तौर पर आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और फिर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। बुधवार की सुबह मधुबनी शहर के गौशाला रोड 13 नंबर गुमटी मिस्त्रीकर मोहल्ला से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई। मोहल्ले के रहने वाले 17 वर्षीय नैयर आजम पिता अफजल हुसैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नैयर चोरी के एक आरोप में सहरसा स्थित जुवेनाइल सेफ्टी होम में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। मंगलवार की देर रात उसे फांसी पर लटका पाया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेजा। बुधवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हुई। घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश और शोक का माहौल है। नैयर के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि लड़के के शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। परिजनों ने इसका वीडियो प्रमाण भी प्रशासन को सौंपा है। मृतक के पिता अफजल हुसैन ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन ने ही उनके बेटे की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। परिजनों का कहना है कि नैयर मासूम था और उस पर लगाया गया चोरी का आरोप भी झूठा था। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सहरसा प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। यह घटना न केवल मृतक के परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को झकझोर गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक नाबालिग जो सुधार गृह में सुरक्षित अभिरक्षा में था, वह फांसी पर कैसे लटक गया।
परिजनों की मांग है कि इस मामले में सीबीआई या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल नैयर की संदिग्ध मौत ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सुधार गृहों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आता है और परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। दादी माँ, आप लोग को क्या शंका लग रही है? हमारे बाबू को मार दिया, मारे से मर गया हमारा बाबू। हमारे बाबू को मर्डर कर दिया। हमारा बाबू न्याय चाह रही हैं? हाँ, फांसी न लगाया है। हम कैसे इंसाफ लेना चाहते हैं। प्रशासन झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रहा है। मेरे बच्चा को रख के मार दिया। मेरे बच्चा को रख के मार दिया। मेरे बच्चा को रख के मार दिया। यही खाली निशान था, ये सब नहीं फटा था। फिर पाँचों सेकंड नहीं हुआ, फिर आए, फिर हम वहाँ गए कि भाई बड्डी को ऐसे ही छोड़ दिया। बड्डी को अगर हमको देगा, अगर रिसीविंग करवाएगा तो उसको लपेट सपेट के देगा ना। हम कपड़ा लाए हुए थे, पन्निक था हमारे पास, सब कुछ था कि भाई लपेट सपेट के देगा तो एम्बुलेंस में डाल के फिर हम लोग जाएंगे। दोबारा जाते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक फटा हुआ था, उसका वीडियो नहीं हुआ। कैमरा वाले को बोले कि तुम लोग यही बदमाशी करता है, सब तुम लोगों का हिसाब होगा। तो सब मिली भगत, हमको तो क्या कहना है ये कहिए जो। अरे भैया, ये मर्डर है, कितना बात मुझे, ये मर्डर है तो मर्डर है। 48 वर्ष हमारा उम्र हो गया, हम भी यहाँ से समाज से भी पंचायत समिति रह चुके हैं मगरौनी दक्षिणी से। हमने भी बहुत सारा केस देखा है। हम बच्चा नहीं है, हम बुद्धू नहीं है। अगर किसी को किसका, हम पिता हुए नैयर आजम के। आपका नाम? मोहम्मद अफजल हुसैन मेरा नाम है। आया हुआ था कि नैयर आजम बाथरूम में फांसी लगा के मर गया है। तो कहा ठीक है, हम पता लगाते हैं। उसके बाद फिर हम उनको फ़ोन किए, क्या हुआ सर? तो हाँ, वो पता लगा रहा है, हम बता रहे हैं आपको। फिर हम फ़ोन किए उनको, बार बार उनको फ़ोन किए। हम कहे सर एक नंबर से हमको और भी कॉल से कभी कभी लड़का से बात करवा देता था। हम उस नंबर पे लगाया था, लगाइए। जब उस नंबर पे लगाए तो 10:20 हो रहा था। तो उनको फ़ोन किए तो कहा हम अभी ड्यूटी पे आए किए हैं। ठीक है, सो घटना घटी है, सुबह का मामला है। ये आप तो किसको फोन लगा के? जुवेनाइल में जो जुवेनाइल वहाँ जुवेनाइल में वो पटवारी क्या है, अब सुपरिटेंडेंट है कि कोई स्टाफ है, चाहे जो भी है, वो हमको कभी कभी लड़के से बात करवा दिया करता था। उससे पहले भी हमको कई बार वो फ़ोन किया था कि आपका बच्चा पे कई वो केस है, नहीं है, सो हमको डिटेल दीजिए। हम कहे सर हमको ये मालूम नहीं, मेरे वकील को मालूम है। गया था किस केस में? ये तिलक चौक पे एक टायर का दुकान है, पुराना टायर चोरी में। एक रिक्शा मेरे मोहल्ला का है चकदा का, वहाँ का एक रिक्शा उठा के चोरी का केस में गया। हाँ, चोरी के टायर, पुराना टायर चोरी के केस में गया था। उसके बाद जो है सो इसको जो है सो रामपट्टी जेल भेजा। रामपट्टी जेल के बाद जो है जुवेनाइल था, तो जुवेनाइल में जो है सो जुवेनाइल दरभंगा भेज दिया इसको। इसलिए कि इससे पहले भी रामपट्टी गया हुआ था, कौन केस में गया था हम आपको बता देंगे। तो उसी तुरंत गया था, फिर तुरंत बेल हुआ, फिर तुरंत वो कांड कर दिया। बच्चा को थोड़ा नशा उशा का लत था, तो टायर चोरी 4-5 लड़का के साथ वो टायर चोरी कर रहा था, वही धरा गया। तो भाई उसको मारा भी पब्लिक, पुलिस के हवाले कर दिया। जो जैसा काम किया वैसा उसको भुगतना पड़ा। फिर उसको भेज दिया दरभंगा जो है सो जुवेनाइल, मालूम हुआ। तो फिर वहाँ हम गए तो तुरंत का मामला था, तुरंत तो बेल उल होता नहीं है। उसके बाद हम भी गुस्सा में थे कि बहुत ही गलत करता है। अभी बेल करवाए थे, फिर जो है सो फिर ये टायर चोरी कर लिया, जिससे हो नहीं जाना नहीं, उसको कोई तरह का घर में तक दिक्कत नहीं देते थे हम। गुस्सा उससे हमको था बच्चे से, हम उससे कुछ दिन नहीं मिले। नहीं मिलने के बाद क्या हुआ कि इसको फिर एक दिन कॉल किया कि बेल नहीं करवा दीजिएगा पापा। हम तुम बार बार यही काम करते हो, थोड़ा हमको भी बदनाम करते हो, अब खुद भी मार खाते हो, जाते हो, बार बार परेशान करते हो। तो ठीक है, हम करवाते हैं तुम्हारा काम। उसके बाद जो है सो हमको फ़ोन किया कि देखे ना पापा से हमको मर्डर केस में फंसा दिया। हमको कैसे फंसा दिया मर्डर केस में? ज़बरदस्ती तुम किया मर्डर? तो नहीं, हम नहीं किया। तो कैसे फंसा देगा मर्डर केस में? तो हमको यहाँ का मेट बनाया हुआ था, मोनीटर बनाया हुआ था, कई बार जा चुका था वहाँ, तो उसको मोनीटर बनाया हुआ था। तो मोनीटर बनाया हुआ था, तो जब वो हादसा हुआ उसके दौरान में, तो उसका भी नाम उसमें धर दिया। तो 7-8 बच्चा का नाम उसमें मर्डर केस में दिया। कुछ बच्चों को सहरसा भेज दिया, कुछ को मुजफ्फरपुर भेज दिया। ये मुजफ्फरपुर में था, तो वहाँ से भी हमको फ़ोन आएगा क्या करवा रहे हैं बच्चे के लिए, कुछ करवाया करें। हम कहो सर इसको तो मर्डर केस में धर दिया, तो मर्डर केस में बेल दे देगा तुरंत। हाँ, तो ये हमको बहुत, तो देखिए कोशिश कीजिए। तो हम मुकेश सर को बोले, तो मुकेश सर बोले, हमारे वकील हैं दरभंगा के, कहा आप नकल वगैरह दीजिए, सारा प्रूफ वगैरह दीजिए इनका, हम काम करेंगे आपका।
पावर दीजिए तब ना हम काम अभी जो आप लोग को वहाँ पे बॉडी सुपुर्द किया गया है, हमको न वहाँ से कोई फोन किया, कोई स्टाफ, वो जो है सेफ्टी वाले अननोन नंबर से फोन आया, हम छानबीन किए तो मालूम हुआ सही है, तो हम लोग गाड़ी बुक करके हम सीधे गए। जब मेरी गाड़ी NH पे चढ़ी छमिया ढलान से ऊपर, तब SP साहब का नंबर आया, सहरसा SP का। हेलो, आप नैयर बोल रहे हैं? हमको नहीं सर, नैयर के पिता बोल रहे हैं। नैयर को तो वहाँ मार के फेंक दिया हुआ। हाँ, तो आप आइए, कितना देर लगेगा? हम कह सर हमको अंदाज नहीं है कि कितना देर लगेगा, हम प्रथम बार जा रहे हैं, हमको अंदाज नहीं है। तो हम लोकेशन भेजते हैं, लोकेशन भेजे तो 98 किलोमीटर पड़ रहा था। तो शहर पकड़ के हम लोग सहरसा गए तो वहाँ पहुँचे तो फिर हम SP साहब को फ़ोन किया। हाँ, और सुप्रिटेंडेंट को भी फ़ोन किया, वो जो नंबर से हम पहले बात किया था, वो कहता था जेल पे आइए। आज SP साहब बोले कि आप सदर अस्पताल जाइए। सदर अस्पताल जब हम गए तो देखते हैं एक टेक्चर जो होता है, हाँ, उस पर बच्चे का बॉडी को रखे हुआ है। और जब वहाँ देखे जा करके तो गमछा एक हरा जो होता है गमछा, वो गला में लगा हुआ है। गला में निशान था, मगर वो जैसे लग रहा था एक दिन पहले मार दिया था, और ऐसा निशान लग रहा था। इसलिए कि तुरंत अगर मारता है तो उसका तुरंत निशान है, उसका अलग निशान होता है। एक दिन पहले का निशान लग रहा था, या रात में मार दिया होगा। हाँ, उसके बाद हमको कोई फ़ोन तो नहीं आया। सारा दिन प्रशासन इसका साबुत मिटाने में लग गया। हम लोग बॉडी को 10 बजे या 8 बजे भेज दिया होगा। हमको कहा, जब हम 10:20 तो कहा अस्पताल में थे, यानी कि 10:20 में जब हम वहाँ कॉल किए तो कहा कि अस्पताल में, तो 10 बजे से लाश वहाँ पड़ा हुआ था बॉडी। मगर प्रशासन 20-30 प्रशासन वहाँ था चारों बगल। वो क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी वार्ड के इर्द गिर्द। हम लोग भी 10-12 भाई था, हमारा जितना भी दर्द दिया था सब गया था। हाँ, गए वहाँ, फिर मीडिया वाले भी बहुत सारे आए, सब देखा। हम कहे देखिए सर, मीडिया वाले को भी कहे देखिए सर, अगर फांसी लगाया रहता तो ऐसा रहता। देखिए पूरे पीठ में मार का निशान है, शरीर पे चोट का भी निशान था, बहुत सारा पीठ में निशान था, पैर के यहाँ नीचे पैर के। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभियान 16 सितंबर से चलाया जाएगा। इसको लेकर खजौली के CDPO कार्यालय के सभागार में एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को खिलाने को लेकर सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। बाल विकास परियोजना खजौली कार्यालय के सभागार में गुरुवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की सफलता को लेकर सभी सेविकाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता CDPO प्रीति कुमारी ने की। मास्टर ट्रेनर के रूप में यूनिसेफ के BMC काली चरण झा ने सभी सेविकाओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का प्रशिक्षण दिया एवं इसके तौर तरीके विस्तार पूर्वक बताए। कहा कि यह कार्यक्रम 16 सितंबर 2025 से पूरे क्षेत्र में चलेगी। साथ ही छूटे हुए बच्चों को गैप अप दिवस 19 सितंबर को प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। मास्टर ट्रेनर कालीचरण झा ने कहा कि इस दौरान 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आधा गोली चबाकर खिलाना है और 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को 1 गोली चबाकर खिलाना है। बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने से खून की कमी, एनीमिया, कुपोषण, भूख न लगना, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, बेचैनी, वजन में कमी आना, इन सभी बीमारियों को दूर भगाने का कार्य करता है। साथ ही जो बच्चे गैर पंजीकृत हैं और जिन बच्चे का स्कूल में नामांकन नहीं है, उन सभी बच्चों को भी सेविकाओं के द्वारा एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। प्रशिक्षण में CDPO प्रीति कुमारी, हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, महिला पर्यवेक्षक अनु कुमारी, रूपा कुमारी, अर्चना कुमारी, शिशु कुमारी, सेविका ममता कुमारी समेत कई लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिले भर में प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन होना है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने
डीआरडीए सभा कक्ष में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया। गौरतलब हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 शनिवार को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक एक पाली में मधुबनी जिला अंतर्गत सदर अनुमंडल के 19 परीक्षा केंद्रों एवं झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत 7 कुल 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा परीक्षा संयोजक हैं, वहीं अपर समाहर्ता मुकेश रंजन सहायक परीक्षा संयोजक है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में डीडीसी सुमन प्रसाद शाह एवं एसडीपीओ मुख्यालय रश्मि वरीय पुलिस पदाधिकारी होंगी। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के तेज तर्रार पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय तेज तर्रार पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। ब्रीफिंग के दौरान अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि एक बेंच पर 2 से अधिक उम्मीदवार नहीं बैठेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को अपने साथ अतिरिक्त एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होना है, जिससे परीक्षा अवधि में शिक्षक को हस्ताक्षरित करते हुए समर्पित करना है। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के मद्देनजर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या व्हाइटनर, इरेजर अथवा ब्लेड जैसी सामग्री को लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए जाने पर उसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उस परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र की सारी गतिविधि की निगरानी आयोग द्वारा की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी के द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। वहीं सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर के इंतजाम रहेंगे। संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की सघन की फ्रिस्किंग के साथ फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बताया कि अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश 9:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा। 11 बजे पूर्वाह्न तक सभी अभ्यर्थी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला साइबर सेल एवं सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक, तथ्यहीन खबर पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अविलंब कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर के कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत में मधुबनी जिला के 5 चयनित प्रखंड जयनगर, खजौली, बाबूबरही, अंधराठारी एवं झंझारपुर की चयनित कृषि सखियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। यह आवासीय प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अन्य किसानों को इसका लाभ प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत जिले के 5 प्रखंडों जयनगर, खजौली, बाबूबरही, अंधराठारी एवं झंझारपुर की चयनित कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत झंझारपुर में शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत एवं कृषि विभाग मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर बिना रासायनिक खाद व कीटनाशक के खेती को प्रोत्साहित करना है। प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि सखियां अपने अपने क्लस्टर में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगी और जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, अग्न्यास्त्र व ब्रह्मास्त्र की तैयारी का प्रदर्शन करेंगी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने कहा कि कृषि सखियां सभी संशय दूर कर किसानों को बेहतर प्रशिक्षण दे। सहायक निदेशक रसायन अमित कुमार ने कहा कि आप सभी प्राकृतिक खेती की विशेषज्ञ बनेंगी। कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर एस के गैंगवार ने बताया कि यह आवासीय प्रशिक्षण है
और प्रतिभागियों को केंद्र में चल रहे कार्यों का अवलोकन भी कराया जाएगा। फॉर्मर मास्टर ट्रेनर महेश्वर ठाकुर ने प्राकृतिक खेती की बारीकियों और लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत, डॉक्टर सौरभ चौधरी, उप परियोजना निदेशक आत्मा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नंदन कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक शिव कुमार सिंह सहित सभी कृषि सखियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान विद्यालयी छात्र छात्राओं में बेहद ही जोशो खरोश देखा गया। सभी ने अपने दमखम से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सबसे अंतिम दिन अंडर 16 कबड्डी प्रतियोगिता में जयनगर की टीम ने रहका को पराजित किया। जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन देर शाम अंडर 16 बालक कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में
जयनगर की टीम ने रहिका को रोमांचक मुकाबले में पराजित कर दिया। समापन कार्यक्रम के दौरान अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद आयोजन के सफल आयोजन का श्रेय जिलाधिकारी आनंद शर्मा के कुशल नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के व्यापक एवं सूक्ष्म निर्देशों के कारण यह आयोजन निष्पक्षता और समुचित व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जा सका। उन्होंने इस आयोजन में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों के जज्बे की भी सराहना की और जीतने वालों के साथ साथ हारने वाले खिलाड़ियों को भी उनके जीवन में उत्तम उपलब्धि हासिल करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जानकारी दी कि संपन्न हुए कबड्डी, फुटबॉल, साइकिलिंग, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की विधाओं में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन से खेलों से युवाओं के जुड़ने का वातावरण तैयार हो गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में शिक्षकगण इसे आगे बढ़ाएं, जिससे छात्र छात्राओं के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अस्पताल में परिवार नियोजन के मेले का आयोजन किया गया। इस मेला में मुख्य रूप से परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के स्टॉल लगाए गए, साथ ही दंपतियों की काउंसलिंग की गई। उन्हें बताया गया कि 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतराल रहना उनके स्वस्थ शरीर व स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। मिशन परिवार विकास की राह आसान करने तथा जनसंख्या स्थिरीकरण पर जिलेवासियों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। मेले में परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों से संबंधित सामग्री, कंडोम, कॉपर्टी, अंतरा, मालाडी सहित अन्य साधनों के स्टॉल लगाए गए तथा लाभार्थियों के बीच उचित परामर्श देकर वितरित किए गए। डीपीएम पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में मिशन परिवार विकास अभियान 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जिले के एक बच्चे वाले दंपत्ति की काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रखने की सलाह दी जा रही है। 2 बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रहने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की बीमारी से वह लड़ने में सक्षम होता है। साथ ही नवविवाहिताओं को पहले बच्चे की योजना 20 साल के बाद ही करने की भी सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के JMJPL महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता कुमारी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर शारदीय प्रकाशन लखनऊ द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। मधुबनी के JMJPL महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता कुमारी को शारदीय प्रकाशन लखनऊ द्वारा शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम पुस्तक विमोचन, लोकार्पण और शिक्षक सम्मान निराला सभागार हिंदी संस्थान लखनऊ में आयोजित था। इस अवसर पर लघु कथा संग्रह कथामणि पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर निवेदिता कुमारी की लघु कथा प्रकाशित है। इस अवसर पर काव्या सतत साहित्य यात्रा समूह का वार्षिकोत्सव भी मनाया गया। पुस्तक विमोचन सह सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर निवेदिता कुमारी थी। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर निवेदिता श्री ने किया। साहित्यकार डॉक्टर निवेदिता श्री ने डॉक्टर निवेदिता कुमारी को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अलका प्रमोद ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर निवेदिता कुमारी ने कहा कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करना हम सभी का कर्तव्य है। हिंदी में अधिक से अधिक रचनाओं का सृजन किया जाना चाहिए। लघु कथा, कहानियां, उपन्यास, कविता, नाटक, गीत जैसे हिंदी साहित्य को समृद्ध करेंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने डॉक्टर निवेदिता कुमारी को बधाई दी है तथा कहा कि महाविद्यालय और मधुबनी साहित्य जगत के लिए गौरव के क्षण है। महाविद्यालय के डॉक्टर अरिंदम कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा समेत कई शिक्षक शिक्षिकाओं व कर्मियों ने बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में धावा दल की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान 3 अलग अलग जगहों से 3 बाल श्रमिक यानी 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में धावा दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु कल देर शाम में गहन छापेमारी की गई। श्रम अधीक्षक ने बताया कि छापेमारी के क्रम में
3 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। शहनाज वस्त्रालय एंड रेडीमेड से 1, पप्पू ब्रदर्स सिलाई मशीन स्टोर्स से 1 और संतोष शाह की दुकान से 1, कुल 3 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित किया गया है एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20,000 की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मधुबनी जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत अब तक 17 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया जा चुका है तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स,
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी। मधुबनी पुलिस लगातार क्राइम के विरोध में छापेमारी अभियान चला रही है। इसी दौरान एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जहां पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में 11 सितंबर को गंभीर शीर्ष के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 20 वारंट, 5 इश्तेहार, 1 कुर्की एवं 109 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 5, आर्म्स एक्ट के कांड में गिरफ्तारी 2, वारंट में 8 एवं अन्य कांड में गिरफ्तारी 1 अभियुक्त शामिल है। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 22 वाहनों से 28,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिला अंतर्गत देशी विदेशी शराब 136 लीटर, 3 मोटरसाइकिल, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं 1 मोबाइल बरामद किया गया। गौरतलब हो कि 11 सितंबर को एक व्यक्ति से हुई साइबर धोखाधड़ी के मामले में साइबर थाना मधुबनी के द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के कुल 15,900 रुपए की राशि वास्तविक धारक को वापस कराई गई। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में हुई विरोध प्रदर्शन व हिंसक घटना के मद्देनजर मधुबनी पुलिस एवं एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने कर्तव्य पर मुस्तैदी से तैनात रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी के भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जवान तैनात रहते हैं। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1.5 लाख के 12 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस और एसएसबी के द्वारा की गई यह संयुक्त कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों और शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी और अंधरामठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को सीमा के स्तंभ संख्या 233 स्थित सुबा टोल के समीप संयुक्त कार्रवाई में 12 किलोग्राम गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह कार्रवाई एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह के नेतृत्व में की गई। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत की ओर गांजा की तस्करी की जा रही है। इसके बाद एसएसबी और पुलिस ने चिन्हित स्थल पर विशेष नाका लगाया। पुलिस और एसएसबी को सामने देख तस्कर गांजा से लदी मोटरसाइकिल को पटक कर फरार हो गए। मौके से 12 पैकेट गांजा और मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त प्रतिवेदन के साथ अंधरामठ थाना को सौंप दिया गया। इस संबंध में अज्ञात तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त गांजा की कीमत लगभग 1.5 लाख बताई गई है। उधर अंधरामठ पुलिस ने बुधवार की देर शाम सुबा टोल के समीप ही 99 लीटर। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी कार्यों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा की शिष्टाचार मुलाकात हुई, जिसमें अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने भावी कार्यक्रमों की चर्चा एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक से की। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि आगामी योजनाओं एवं नवाचारों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, जिसे लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक से व्यापक चर्चा हुई।
निदेशक वैभव श्रीवास्तव ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया एवं कहा कि बिहार में संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयास से इसके बढ़ते आयाम को देखते हुए एक लघु वृत्त चित्र का निर्माण करवाया जाए। इस आशय का पत्र बोर्ड से प्राप्त हुआ, जिस पर त्वरित पहल होगी। सरकार इस प्रकार के पहल से आने वाले समय में संस्कृत के प्रति लोग जागरूक होंगे। साथ ही विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा। साथ ही मृत्युंजय कुमार झा ने आग्रह किया कि सूचना विभाग के माध्यम से संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम व प्रयास को आम लोगों तक पहुंचाने में सकारात्मक सहयोग करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न बूथों पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है। गौरतलब हो कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को जगह जगह रवाना किया गया है। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया को लोग सरल तरीके से समझ रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज भी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन घूम घूमकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है। इन वैन में मतदाताओं ने अपने मतदान बूथ पर पहुंचने जैसी वास्तविक परिस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट का रियल टाइम प्रशिक्षण लिया और मॉक पोल करके मतदान की पूरी प्रक्रिया समझी। इसी क्रम में आज 31 हरलाखी विधानसभा के बूथ संख्या 303, 304, 305, 306, 318, 319 एवं 32 बेनीपट्टी विधानसभा के बूथ संख्या 292, 293 पर भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने एमडीवी से प्रशिक्षण लिया। यहां मतदाताओं ने न केवल बटन दबाकर वोट डालने की प्रक्रिया को देखा, बल्कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची के जरिए मतदान की पारदर्शिता का भी अनुभव किया। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को मतदाताओं द्वारा खूब सराहा जा रहा है। मतदाताओं का कहना है कि अब मतदान प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अधिवक्ता परिषद बिहार जिला इकाई मधुबनी के द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष सरोजानंद झा ने की। 11 सितंबर 2025 को अधिवक्ता परिषद बिहार जिला इकाई मधुबनी के द्वारा जीपी कार्यालय मधुबनी में सरोजानंद झा अध्यक्ष सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की अध्यक्षता में अधिवक्ता परिषद बिहार स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला इकाई के अधिवक्ता परिषद बिहार के पदाधिकारी एवं दर्जनों सदस्य मौजूद होकर स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। कन्हैया जी झा कार्यकारी जिलाध्यक्ष, विनय कुमार पंडित जिला संयोजक सह जिला कोषाध्यक्ष, साकेत कुमार महतो जिला महामंत्री, विजय कुमार सिंह सह मंत्री, ब्रह्मदेव राय मंत्री, मनोज कुमार सह, गणेश कुमार पूर्वे, वरुण लाल दास, अनुज कुमार दास समेत अन्य सदस्यों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।